जो समाज है ये पता नहीं कौन सा कलयुग समाज है, क्या सतयुग कहेंगे या कलयुग कहेंगे। क्या इस समाज में ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। आज के लिए मैं आपके लिए जो घटना लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस घटना पर आप रोए, पछताएं, आप अफसोस करें या इस पर आपको हंसी आएगी, आप हंसे रोए क्या करें, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये दरअसल ये घटना ही कुछ ऐसी है कि जो बाप है वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाता है और उस लड़की जो है वो बहुत ज्यादा पसंद भी आती है और उसके बाद से लड़की को देख करके वो पसंद करके चला आता है और उसके बाद से मंगनी की जो रस्म होती है छेकाई की वो भी हो जाती है, लेन देन की बातचीत भी तय हो जाती है और जो ससुर होता है यानी कि जो उसकी बहू होती है वो किसी न किसी काम से अपनी बहू के घर जाता है और किसी न किसी सिलसिले में वो अपनी बहू से फोन पर बात भी करता है और उसके बाद से ये जो बातचीत का सिलसिला है दोस्तों कुछ ऐसा बदल जाता है कि जो ससुर होता है उसको अपनी ही बहू से प्यार हो जाता है और चलिए ठीक है, चलो प्यार तो हो जाता है, बहू को भी अपने ही ससुर से प्यार हो जाता है और जब दोनों का प्यार इस कदर सोचिए दोस्तों परवान चढ़ता है कि दोनों शादी के कुछ दिन पहले ही दोनों एक दूसरे को लेकर फरार हो जाते हैं। अब जब और उसके बाद से जब दोनों के परिवार वाले उनको ढूंढते हैं तो फिर ये जो बात है थाने तक पहुंचती है और दोनों के जो परिवार वाले होते हैं वो दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो फिर जो पुलिस है इनको बहरहाल ढूंढती है, ढूंढ के फिर इनको थाने में लाती है, इनसे पूछताछ की जाती है और पूछताछ में दोस्तों ये ऐसे ऐसे खुलासे करते हैं जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी और आप भी सोचेंगे यार कि वाकई में आज हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है। तो कहानी दोस्तों आज की जो घटना है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग घटना है, बहुत ही ज्यादा मनोरंजन वाली कहानी है। तो इस कहानी को दोस्तों एक चुटकुले के तौर पर सुनिएगा जरूर और आप भी सोचेंगे कि यार ये हमारे समाज में अब क्या ही देखने को रह गया है। तो दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो देवरिया की घटना है। देवरिया के रहने वाले लल्लन मियां जिनके बेटे का नाम हाशिम होता है कि थी वो 5 साल पहले ही कोरोना काल में वो गुजर जाती है। अब लल्लन मियां जो है बिल्कुल अकेले रहते हैं। फिलहाल लल्लन मियां के 2 बेटे थे और उनकी 3 बेटियां थी। लल्लन मियां अपनी तीनों बेटियों की तो खैर बहरहाल वो शादी कर देते हैं और उनके जो 2 बेटे थे अब वो घर पर रहते हैं। अब जब तीनों बेटियां चली जाती हैं तो लल्लन मियां सोचते हैं कि अब जो उनका बड़ा बेटा है जिसका नाम हाशिम होता है क्यों ना उसके लिए दुल्हनिया खोज ली जाए। ऐसे जो घर है परिवार है आराम से चलेगा और कोई बहू आ जाएगी तो घर की देखभाल करेगी क्योंकि लड़कियों के जाने के बाद से ऐसा हो रहा था कि घर में कोई घर को देखने वाला नहीं था, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। तो ऐसे में होता था कि तीनों बेटियों में से कभी कोई एक बेटी रहती और फिर एक बेटी 3 महीना रहकर फिर वो चली जाती तो दूसरी बेटी आती वो 3 महीना रहती। इसी तरह तीनों जो बेटियां थी उनकी 3-3 महीने करके वो रहा करती थी। लेकिन दोस्तों ये जो सिलसिला है कब तक चलता, क्योंकि बेटियों की भी जब शादी हो जाती है तो उनका भी एक पूरा घर परिवार हो जाता है। वो वहां की जिम्मेदारी संभाले कि वो यहाँ की जिम्मेदारी देखे। अब यही सब देखते हुए दोस्तों लल्लन मियां अपने बेटे जिसकी उम्र दोस्तों फिलहाल 22 साल की रहती है वो अपने बेटे के लिए दुल्हनिया खोजने लगते हैं। यहाँ वहाँ वो और लोगों से अपने बेटे के लिए दुल्हन खोजते हैं। लेकिन दरअसल जो बेटा रहता है उनका जो हाशिम रहता है वो थोड़ा दिखने में सांवला रहता है तो इसलिए जल्दी कोई भी उनको अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाता है और इस कारण से बहुत देरी हो जाती है कि इनको दुल्हनिया मिलने में। अब बहरहाल यही सब चल रहा था। हाशिम जो है इसी तरह लल्लन मियां जो है वो दलाल की मदद लेते हैं, दलाल के माध्यम से जो वो यहाँ वहाँ अपने बेटे का रिश्ता खोजते हैं। बहरहाल उनको एक गांव में जो देवरिया के पास ही एक गांव लगता है जिसका नाम हीरापुर होता है। हीरापुर गांव में उनको एक लड़की पसंद आती है, फिर और लड़की वालों को लड़का भी पसंद आता है और फिर लेन देन की जो भी बातचीत है वो तय तमाम हो जाती है। इधर लल्लन मियां बड़े खुश होकर अपने बेटे को ये खबर सुनाते हैं। पूरा परिवार जो है लल्लन मियां का वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो हाशिम के लिए कोई दुल्हनिया मिल गई है, अब जल्दी से बस इन दोनों की शादी हो जाए। और उसके बाद से जो लल्लन मियां है वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहते हैं, बहुत ज्यादा उनको भी खुशी थी और वो बराबर किसी न किसी काम से अपनी बहू के घर वो जाया करते थे। लेन देन की कुछ बातें करना है या कोई और काम पड़ गया हो वो बराबर हीरापुर गांव में जाते थे। अब इसी तरह फिर वो एक दिन अपनी बहू का फोन नंबर मांग कर घर पर लाते हैं। कोई भी बातचीत होती है कि देखो बहू कुछ ऐसा है, बहू घर में ऐसा है, तुम्हें क्या चाहिए, तो सब कुछ ऐसे बातचीत होने लगती है। और बातचीत होते होते यहाँ तक तो ठीक था क्योंकि वो ससुर है और वो बहू है, दोनों में बातचीत होती थी। बातचीत पहले जैसे जैसे ससुर और बहू करते हैं तो उसी तरह बातचीत होती थी।
और लड़की के घर वालों को भी कोई एतराज नहीं था कि ससुर अपनी बहू से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता था घर में कोई है नहीं, कि जो लड़की की सास है वो है नहीं, तो ऐसे में लड़की के ससुर को जो भी काम पड़ता है वो बहू से पूछ लिया करते हैं। फिलहाल शुरुआत में तो यही सब चल रहा था कि ये पूछना, इस बारे में पूछना, कुछ और पूछ लिया करना, लेकिन फिर ये जो सिलसिला है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब धीरे धीरे ये सिलसिला है जो दोस्तों कुछ ऐसा बढ़ता है कि जो ससुर और बहू होते हैं वो कुछ ऐसी ऐसी बातें करने लगते हैं, अपने मन की बातें करने लगते हैं। मन की बातें करते करते कुछ वो ऐसी भी बातें करते हैं कि जो उनको इस उम्र में शोभा नहीं देती है। मैं यहाँ पर ऐसी बातों को आपके सामने कुछ प्राइवेसी के कारण नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब की भी एक पॉलिसी है कि आप दायरे में रहकर अपना कंटेंट जो है, अपनी बात जो है वो कह सकते हैं, कि कोई भी इसी तरह कोई भी वल्गर शब्दों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप समझ जाइए कि वो किस तरह की बातें करते थे। अब उसके बाद इस तरह की बातें करते करते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब प्यार तक भी चलिए दोस्तों ठीक था। फिर इधर जो हाशिम के घर पे शादी की तैयारियां चल रही थी, तीनों बहन भी जो है वो अपने लल्लन मियाँ के घर आ जाती हैं, अपने पापा के घर आ जाती हैं। बड़े धूमधाम से शादियों की तैयारियां होने लगती हैं। इधर जो ससुर होता है, इधर जो लल्लन मियाँ थे वो अपनी बहू से बराबर कांटेक्ट में लगे थे, दिन रात उनसे बातें कर रहे थे। अब फिर दोनों के बीच में ये बातचीत होती है कि यार अब तो हमारी शादी या अब तो शादी का दिन करीब आ रहा है, अब हम लोग क्या करें, हम लोग का ये जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। अब जो लड़की है वो कहती है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारे बेटे से शादी करना, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। फिर लल्लन मियाँ कहते हैं कि देखो यार बहू, देखो यार मैं भी तो नहीं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की तुम हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और की हो, और ना ही मैं तुम्हें किसी और का होने दूंगा। चलो मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। और फिर जो इसी तरह लल्लन मियाँ को भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, और वो चाहते हैं कि पहले तो वो उस अपनी बहू से बात करते हैं कि क्यों ना हमें अपने रिश्ते के बारे में सबको बता देना चाहिए। तो लड़की जो है वो कहती है कि नहीं, ऐसा सुनकर लोग भड़क जाएंगे और हमारा रिश्ता जो है वो खत्म हो जाएगा, ना मैं तुम्हारे बेटे की हो पाऊंगी ना मैं तुम्हारी हो पाऊंगी। और फिर उसके बाद से दोनों ये जो है इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। कभी बात करते हैं कि हम लोग भाग जाए। फिलहाल ऐसे ही करते करते शादी का वक्त बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। 2 दिन का मात्र शादी का दिन बाकी रहता है। तभी दोनों फैसला करते हैं कि अब हम लोगों को भाग जाना चाहिए। उसके बाद से क्योंकि अगर हम लोगों ने अब देरी कर दी तो शायद तुम मेरे बेटे की हो जाओगी। अब ससुर जो है फिर वो अपनी बहू को भगा लेकर जाता है, भगा के वो इसको राजस्थान लेकर जाता है जहां उसको कोई ढूंढ ना पाए, और दोनों अपना अपना जो मोबाइल नंबर है वो बंद कर देते हैं। इधर घर वाले को जब ये बात पता चलती है, घर वाले ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जो लल्लन मियाँ है वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। तो पहले लड़कों को लगता है कि ये आम सी बात है कि जो लल्लन मियाँ है वो कहीं गए होंगे या शादी ब्याह का दिन है तो वो कहीं किसी काम से गए होंगे, कहीं बाहर गए होंगे। तो उसके बाद से जब 4 घंटे 5 घंटे का वक्त बीतता है और उसके बाद से शाम हो जाती है, रात के 6 बज जाते हैं, तो उसके बाद से लल्लन मियाँ को बच्चों को फिक्र होने लगती है कि आखिर में हमारे पापा जो है वो कहाँ चले गए हैं। अब इधर जो लड़की होती है, लड़की के घर वालों का भी फोन जो है इधर आता है लड़कों वालों के पास है कि हमारी बेटी जो है वो सुबह से नहीं मिल रही है। अब जैसे ही ये बात लड़के वाले सुनते हैं, लड़का सुनता है, तो समझ में नहीं आता है कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर वो कहता है कि मेरे पिताजी जो है वो भी सुबह से नहीं मिल रहे हैं, वो भी सुबह से गायब है। जैसे ही ये बात भी सुनने की लड़की वालों की तरफ से उनके भी हाथ पैर बिल्कुल सुनने हो जाते हैं कि आखिर में ये माजरा क्या है, ये मैटर क्या है। फिर उन लोगों को ये लगता है, वो मिलकर ये अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा तो नहीं है किसी ने उनका किडनैप कर लिया हो और या किसी ने उनकी हत्या कर दी हो। अब तुरंत जो है जब दोनों लोग घबरा जाते हैं तो अपने अपने नजदीकी थाने में इसकी वो रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। वो थाने पहुंचते हैं और सारा जो मैटर है वो बताते हैं। अब पुलिस भी जब ये बात सुनती है तो वो भी समझ नहीं पाती है कि आखिर में ये क्या माजरा है। शादी के 2 दिन बाकी है, इधर ससुर गायब है, उधर बहू गायब है। अब उसके बाद से जो पुलिस है वो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके इन दोनों को ढूंढना जो है वो चालू करती है। बहुत दिन से इनको ढूंढा जाता है, 2 दिन का वक्त गुजरता है, 3 दिन गुजरता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलते हैं। और उनकी जो लोकेशन है वो पुलिस जो है वो ट्रैक करती है, लेकिन कहीं भी इनकी कोई भी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। तो अब उसके बाद से तभी जो लल्लन मियाँ का फोन जो है वो एक बार ऑन होता है, तो इसके कारण से लल्लन मियाँ की लोकेशन जो है पुलिस वालों को मिल जाती है। अब तुरंत जो है वो जो पुलिस होती है वो राजस्थान पुलिस से कांटेक्ट करती है और वो एड्रेस देती है। अब तुरंत राजस्थान पुलिस जो है वहां पर जिस जगह लल्लन मियाँ का लोकेशन ट्रैक हुआ था वहां पर वो पहुंचती है
और उसके बाद से उन दोनों को घर दबोचती है। फिर यहाँ पर उनको लाया जाता है। लाने के बाद से घर वालों को भी सूचना दी जाती है कि आपके पिता जो बहू है मिल गए थे। और उसके बाद से सब लोग थाने जाते हैं। उसके बाद से पुलिस जो है इनसे पूछताछ करती है कि आप आखिर में इतने दिनों से क्यों छुपे हुए थे, आखिर में क्या माजरा है। पहले तो इन लोग कुछ भी बताते नहीं है। वो कहते हैं कि दरअसल मेरी बहू कोई बीमार थी तो मैं इसको इलाज के लिए लेके गया था। लेकिन पुलिस को फिर भी यकीन नहीं होता है। और पुलिस जो है जब सख्ती से इन दोनों से पूछताछ करती है तो ये जो है अपना कुकर्म जो है वो कबूल लेते हैं। वो बताते हैं कि दरअसल ये मेरे बेटे की एक बहू है, ये मेरे बेटे की दरअसल ये जो मेरे बेटे की दरअसल 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 ऐसा है कि मेरे बेटे की शादी जो है इससे होने वाली थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और अब मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे की शादी जो है इससे हो, और ये भी नहीं चाहती थी कि इसकी शादी जो है वो मेरे बेटे से हो। इसी कारण से हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी को 2 दिन बाकी था तो यही एक अच्छा मौका था कि घर से भाग जाने का। और उसके बाद से जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं और उन दोनों के घर वाले सुनते हैं तो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर में वो ये क्या सुन रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं। बहरहाल अब वो करते भी क्या, क्योंकि दोनों बालिग थे, अपनी मर्जी से जो भी चाहे वो कर सकते थे। अब उसके बाद से लड़के अब इधर जो लड़का होता है वो कहता है अपने बाप से कि बाप कि पिताजी मुझे शर्म आ रही है आपको अपना बेटा कहते हुए। कि आपने सोचिए, ठीक है आपने प्यार किया चलिए, लेकिन आपने क्या ये भी नहीं सोचा कि जिससे आपने प्यार किया है वो आपकी बहू है, आपकी घर की इज्जत बनने वाली है, आप उसी पर डोरे डाल रहे थे, आपने उसी के साथ ऐसा काम किया। पिताजी मुझे आपको पिता कहने में शर्म आ रही है। आज से आप मेरे लिए मर चुके हैं। आपका मेरा रिश्ता जो है यहीं से खत्म हो चुका है। मैं समझूंगा मेरा पिता जो है मेरे माँ के साथ ही वो मर गया। और बहरहाल जो लड़की वाले भी होते हैं वो भी अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, और उसके बाद से ये जो ससुर और बहू होते हैं वो कहीं दूर जाकर अपना घर बसाते हैं, दोनों शादी ब्याह करते हैं और उसके बाद से जो अपना जीवन जो है वो आराम से मस्ती से जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर, इस रिश्ते पर आप क्या बोलेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या उन्होंने जो किया वो सही किया? इस पर अपनी राय जो है दोस्तों कमेंट में करके बताइएगा जरूर। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।